प्यारे बच्चों, आज हम सभी चैप्टर फर्स्ट क्लास 5th का पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम वाला आदमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन समर इन द सिटी, समर मतलब गर्मी, जब गर्मी होती है सिटी में, एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, और ईंटों की भट्टी से गर्मी निकलती है। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, आइसक्रीम वाला आदमी अपने लिटिल कार्ट के साथ गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, गली में घूमता है अपने कार्ट को लेके। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, बीनीथ मीन्स, बीनीथ मतलब होता है बच्चों नीचे, बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, उसके अम्ब्रेला के नीचे। ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट, कितनी अच्छी जगह है। टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स, कोन्स में माउंट्स मतलब वो जो आइसक्रीम का होता है वो उसमें भरता है। ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, ठंडी ठंडी ब्राउन और वाइट माउंट से। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है पीने के लिए। फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ठंडी ठंडी फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, उसका जो कार्ट है वो मे बी फ्लावर बेड होगा, किसका, रोजेज और स्वीट पीस का। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, जिस तरीके से बच्चे उसके अराउंड घूमते हैं। एज थिक एज हनी बीज, किसके जैसे, हनी बीज के जैसे उसके अराउंड घूमते हैं। आया सबको समझ में बच्चों पोयम? देखिए अपन ने यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स याद करे हैं। ब्लेज, ब्लेज मीन्स ब्राइट फ्लेम और फायर। बच्चों ब्लेज मतलब ब्राइट, मतलब बहुत ब्राइट फ्लेम, मतलब आग निकलना, ठीक है। ट्रनलिंग मतलब मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हीकल, छोटे छोटे व्हीकल मतलब व्हील्स पे घूमना। माउंट्स मीन हिप पाइल। फ्रॉस्टी फिज मतलब चिल्ड, ड्रिंकिंग के लिए जो अपन एकदम चिल्ड ड्रिंक लेते हैं उसको बोलते हैं फ्रॉस्टी फिज। क्लस्टर मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग गैदर अराउंड, मतलब सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं राउंड राउंड, ठीक है। सबको समझ में आया है? चलिए यहाँ अपन करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पूछा इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, बच्चों कौन से इसमें होता है, समर, समर मीन्स गर्मी में, तो गर्मी के सीजन में समर सीजन। Who feel joyful on seeing the ice cream man? Children. Okay. किसको joyful फील होता है आइसक्रीम मैन को देख के? चिल्ड्रन को। नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट, अपन ने यहाँ पढ़ा था वेनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है। What are the two things that the ice cream man is selling? क्या क्या था उसके पास? आइसक्रीम एंड chilled drinks. What is the ice cream cart compared in the poem? आइसक्रीम कार्ट को बच्चों किससे कंपेयर करा गया है? फ्लावर बेड, ठीक है। Having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. Write about some of the exciting and enjoyable thing that one can do in the winter season. बच्चों समर्स के लिए आइसक्रीम होता है अपने एक्साइटिंग और enjoyable चीज़ के लिए, और विंटर्स में क्या होता है देखिए, वी कैन डू आइस क्लाइंबिंग, ठीक है। वी कैन प्ले आइस हॉकी, we can go for
आइस स्केटिंग इन द विंटर सीजन, गर्मी में तो अपन आइसक्रीम खाते हैं, इंजॉय करते हैं, वही आइस से अपन ठंड में क्या कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को है, वी कैन गो फॉर स्काई जंपिंग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज यू कैन। बच्चों समर्स में अपन क्या क्या कर सकते हैं, जैसे प्ले कार्ड, सब अपना अपना लिखिए। लाइक यहाँ मैं लिख रही हूँ प्ले स्क्रिबल, रिवर राफ्टिंग, आइस स्केटिंग अपन कर सकते हैं। ठीक है, स्विमिंग अपन जा सकते हैं समर्स में। ठीक है, और वॉट एवर जो आप सब कर सकते हैं, राइट डाउन। न्यू ग्रुप दीज वर्ड्स इनटू इंडोर एंड आउटडोर। बच्चों इंडोर और आउटडोर गेम्स की एक्टिविटीज, आउटडोर मतलब जो बाहर, लाइक स्विमिंग एंड रिवर राफ्टिंग। घर में तो नहीं कर सकते ना इनको। और इंडोर में अपन कार्ड्स घर पे खेल सकते हैं, प्ले कार्ड्स, प्ले स्क्रिबल। ओके, सर्किल द वर्ड वेयर यू कैन गेट अ साउंड, वन इज डन फॉर यू। हनी बीज, बच्चों जेड की जो साउंड आ रही है ये अपन को देखने, यहाँ हनी बीज अपने लिए है। देखिए यहाँ देखते प्राइज, प्राइज, मेज, फेस, प्राइज, राइज, राइज, ब्लेज, फिज, ब्लेज एंड फिज, लेजी, लेजी, लेसी, बिजी, रेसी, रेज, 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 रेस, एस, चेज, दिस, दीज, फ्रॉस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसन एंड टेल द साउंड दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। बच्चों इनका साउंड है कार्ट। जो आइसक्रीम वाला अपना कार्ट लेके आता है वो कैसी आवाज करता है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। ओके, और ड्रिंक टिंग टिंग। What are the different sounds you hear when the ice cream men come? यहाँ भी बच्चों उसके कार्ड से आवाज आती है ट्रिंग ट्रिंग टिंग टिंग। ओके, find out and write a report. Here is a report of Uncle Lal's farm. Father took me to visit Uncle Lal's dairy farm. I saw all of the Uncle Lal's cow. He has 50 cow. They eat grass in the big green farm. In the evening, the farmer bring them to the barn to be milked. बच्चों देखिए, मैं पापा के साथ एक अंकल थे, उनके डेयरी फार्म पे गया। मैंने वहाँ देखी बहुत सारी काऊ थी, उनके पास 50 काऊ थी। वो घास खा रही थी सब ग्रीन फार्म के अंदर। इवनिंग में फार्मर उन्हें बाम में ले गया टू बी मिल्क, मतलब दूध निकालने के लिए। अंकल लाल सेल हिज मिल्क इन द सिटी। वो अपना दूध कहाँ बेचते थे, सिटी में। व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट रिमेंबर टू डू दीज थिंग, थिंक ऑफ अ गुड टाइटल, सॉरी, राइट इट कम्प्लीटली। बच्चों देखिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, उसमें एक अच्छा टाइटल लिखना है, कीप टू योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना है, टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर, सारी चीज़ें एक राइट ऑर्डर में होगी, मेक योर पेपर लुक नीट, आप पेपर बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, इन ग्रुप ऑफ 4 राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया। यू मे यूज द फॉलोइंग रूल्स, स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक, देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड अवेलेबल इन योर एरियाज। बच्चों कोई भी 4 बच्चे एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, और आप सभी को
आइसक्रीम के बारे में पता करना है कि आपके एरिया में जो भी आइसक्रीम पार्लर है उसमें कौन कौन सी आइसक्रीम्स अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, सबको आया समझ में। देखिए नेक्स्ट, से विच आर द कॉमन फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड। कॉमन कौन से फ्लेवर्स है सब ब्रांड्स में। अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट। बच्चों ये देखना है कि अपन को हर ब्रांड्स में कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा बिकता है और उसकी प्राइस भी आपको पता करनी है। फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइसक्रीम कौन सी है, ये सभी बच्चों को अपना एक नोट तैयार करना है। ठीक है, यहाँ सब अपना अपना तैयार करेंगे। कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइम वर्ड्स। सिटी कार्ट, हीट, स्ट्रीट, ब्लोज, गोज, गो, डू, गो, हार्ड, यार्ड, ब्लो, डॉल, बाउल, डॉल, काउ, सो, लेबल एंड टेबल, स्काई, माई, प्ले, ओबे, रेस, फेस, राइट, नाइट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज what do the following word describe in the poem। जॉयफुल कौन सी थी बच्चों, साइड जगह जॉयफुल थी। लिटिल क्या था, कार्ट था। राउंड क्या था, अम्ब्रेला था आइसक्रीम मैन का कार्ट का। What are the describing words used in the poem for the following words? Sorry. देखिए बच्चों, यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हैं, इनको किससे डिस्क्राइब किया गया है अपन ने पोएम में से देख के यहाँ पे लिखा है। चलिए देखते हैं। कलर द बॉक्सेस विद द कलर ऑफ द फ्लेवर्स मेंशन इन ईच। देखिए बच्चों, वेनिला चॉकलेट कौन से कलर का होता है, ब्राउन, तो यहाँ अपन करेंगे ब्राउन कलर। वेनिला होता है वाइट, ऑरेंज, ब्लैक करंट होता है अपना ब्लू पर्पल टाइप, स्ट्रॉबेरी रेड, रेस्पबेरी पिंक, बटर स्कॉच येलो, पिस्ता ग्रीन। ठीक है बच्चों, ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। बच्चों यहाँ पे अपन को अपने जो आइसक्रीम अपन को अच्छा लगता है उसका यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है। डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड, द कलर, द फ्लेवर, द साइज, हाउ इट लुक्स, टेस्ट, फील्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे कि आपको पता है, मतलब कोई भी आइसक्रीम आपको अच्छी लगती है तो उसका पिक्चर बनाइए, उसको उसी कलर से आप लिखिए, उसका साइज़, ये सब चीज़ें आप मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चों, आते हैं। हैव यू एवर ईटन कुल्फ़ी द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। कुल्फ़ी बच्चों आइसक्रीम कहाँ की है, नॉर्थ इंडिया की आइसक्रीम है। द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ इट इज़ सर्व बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस। बच्चों देखिए यहाँ पे अपन को दे रखा है, ठीक है, ये सही ऑर्डर में नहीं है, इनको अपन को सही ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए, he scoop out the kulfi on a plate, then he poured some sweet syrup over it and serve it. The kulfi wala take the kulfi mold out of the pitcher. He arranged some faluda around it. देखिए इसमें अपन फर्स्ट पॉइंट है, कौन सा होगा बच्चों, ही स्कूप आउट द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट, वो कुल्फ़ी निकालता है बाहर प्लेट में। ठीक है, द कुल्फ़ी वाला टेक द कुल्फ़ी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर, वो पिक्चर से बाहर निकालता है। ठीक है, फिर देन ही पोर्स, और उस पर कुछ स्वीट सा सिरप डालता है और सर्व करता है, और उसमें वो फलूदा ऐड करता है उसके चारों तरफ। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया चैप्टर। सभी इस पोएम को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और वर्कशीट जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज आपको दे रखी है, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों।